नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार की फ्री बिजली बिल योजना के बारे में। सरकार ने लाखों घरों को 125 जनवरी तक मुफ्त बिजली बिल देने का फैसला किया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है इससे सरकार पर कितना खर्च आएगा, बिहार की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम पर क्या इसका असर पड़ेगा। आइए डिटेल्स में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की करंट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। बिहार की जीडीपी देश के मुकाबले काफी कम है अगर अदर स्टेट से कंपेयर करें तो। पर कैपिटा इनकम लगभग 60 से 65 हजार सालाना का है। मतलब यहाँ के एक व्यक्ति एक साल में 60 से 65 हजार रुपए कमा, जो कि बाकी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे कम है। ये हमारे बिहार की करंट कंडीशन। और अभी भी अपने स्टेट के पास विकास के लिए सीमित साधन है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें जैसा होना चाहिए। और कर्ज का बोझ लगातार बढ़, मतलब हर खर्च जो सरकार कर रही है वो लंबे टाइम पे अपने स्टेट के लिए विकास को प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो ये थी हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन। अब बात करते हैं कि फ्री बिजली बिल देने से गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। आपको पता है बिहार गवर्नमेंट को पहले से ही सालाना का 19,370 करोड़ पहले से ही सब्सिडी के रूप में खर्च करना पड़ता है कुटीर ज्योति योजना में। कुटीर ज्योति योजना के तहत जितने भी गरीब फैमिली है उनको 100% सब्सिडी के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। और फिर ये न्यू 125 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना से लगभग 3,375 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा। यस, टोटल बिहार गवर्नमेंट को 22,745 करोड़ का सालाना खर्च उठाना पड़ेगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि अच्छा तो है कि गवर्नमेंट फ्री दे रही है, लेकिन भाई मुझे ये बताओ गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तुम टैक्स भरते हो तभी तो आते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर हमारा स्टेट कैसे ग्रो करेगा? सड़कें, ये सारी चीजें, फिर गवर्नमेंट पैसे कहाँ से इन्वेस्ट करेगी? हम गवर्नमेंट को पैसा या टैक्स इसलिए नहीं भरते कि वो फिर हमें लौटा, हम उसको इसलिए भरते हैं वो हमारा स्टेट को डेवलप करे, हर चीजों में इन्वेस्ट करे एंड मतलब ग्रोथ के लिए देते हैं ना। ये नहीं कि हाँ फिर मुझे लौटा दो। और आप सोचते हो कि हाँ सरकार फ्री दे रही है, बट रियलिटी इसकी वो आपको पैसे आपको ही लौटाती है और आप खुश हो रहे हो। चलो अब जानते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर हो। फिर से पैसा के भरपाई के लिए गवर्नमेंट को या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर टैक्स पड़ेगा या फिर कुछ करके जैसे गवर्नमेंट मैनेज करे, लेकिन नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना इकोनॉमिक। कहीं ना कहीं से तो पैसे हमें ही भरना पड़ेगा ना। एंड क्योंकि ये पैसे उस सेक्टर में नहीं जा रहे हैं जिससे पैसे और बढ़ने या फिर एम्प्लॉयमेंट पैदा होंगे। अगर ये पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट होता तो बिहार ग्रो कर सकते। तो चलिए जानते हैं बिहार की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में, किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो बिहार के लिए अच्छा हो एंड बिहार ग्रो कर सके। नंबर 1, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन। जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का मतलब ये होता है वो फैक्ट्रीज या यूनिट जहाँ किसानों के उगाए हुए रॉ प्रोडक्ट्स जैसे चावल, गेहूं, सब्जी, फल, दूध, मछली, मीट एडीसी को प्रोसेस करके उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल और लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट में बदला जाए। फॉर एग्जांपल दूध है तो उसको पाउडर मिल्क में कन्वर्ट करना या फिर पैकेजिंग करना उसका। मैंगो है तो मैंगो को उसका जूस बनाना एंड आलू है तो आलू को चीज में कन्वर्ट करना। ये सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर आती है। इससे फायदा क्या होगा? किसानों को आमदनी बढ़ेगी। अभी जो किसान कच्चे माल बेचते हैं तो दाम कम मिलता है। अगर वही हम प्रोसेसिंग के बाद इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते तो हमें दाम अच्छा मिलता है। रोजगार के नए मौके। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए स्किल और अनस्किल तरह के दोनों लोगों की जरूरत हो, जिससे जो एजुकेटेड भी नहीं होंगे उनको भी काम मिले और वो अपने बिहार में ही काम कर पाए। बाहर स्टेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जो पैसा है वो हमारा बिहार में ही रहेगा। फसल का ज्यादा समय तक सुरक्षा मिले, खराब नहीं होंगे और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे अदर स्टेट। इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। नंबर 2, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करना चाहिए, जैसे टेक्सटाइल और लेदर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसे कंपनियों में खर्च करना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, पॉलिस्टर, इसमें इन सब इंडस्ट्री में खर्च करना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ कपड़ा अदर स्टेट से आता है जैसे गुजरात के साथ, तो वहीं अगर हम खुद से इसको बनाए तो फिर बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा और फिर हम अदर स्टेट में भी इसको सेल कर पाए, इससे हमारी कमाई। लेदर इंडस्ट्री जैसे जानवरों की खाल को प्रोसेस करके लेदर प्रोडक्ट तैयार करना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ये खेती से डायरेक्टली जुड़ी इंडस्ट्री होती है जिसमें न्यू मटेरियल्स, खेती या पशुपालन आते हैं। इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले से इन्वेस्ट है बट और ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्क जैसे कि प्लांट एरिया होते हैं जहाँ एक जगह पे मल्टीपल इंडस्ट्री को सेट किया जाता है। गवर्नमेंट यहाँ लैंड, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग सेंटर सब रेडी करके देती है। इससे कंपनीज को जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर और परमिशन इजिली मिल जाता है, तो कंपनी यहाँ पे आके काम कर पाएंगे। एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग में खर्च करना, जैसे तुम्हारा टेक्निकल एजुकेशन बिहार की बहुत वीक, इसे टेक्निकल चीजों पे ध्यान देना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहिए। इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म एंड कल्चर पे जैसे बोध गया है, नालंदा एंड हिस्टोरिकल साइट्स जो है उनको और इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अलग अदर स्टेट से लोग आएंगे,
विजिट करेंगे तो फिर हमारा इससे बेनिफिट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जैसे रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट पे ज्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ बिहार के कई हिस्सों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। यस, जैसा मतलब होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। आज भी फाइबर कनेक्शन के लिए, वाईफाई लगवाने के लिए बहुत दिक्कत है, कई एरिया में उपलब्ध नहीं है, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये थी हमारी फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको अलग एंगल से इसको समझे होंगे कि हाँ इसकी क्या नुकसान भी हो सकता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा होता है, एक नुकसान, बट हमें ये देखना होता है कि ज्यादा फायदा है या फिर ज्यादा नुकसान। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करो।